वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स करने लगे हैं। अभी तक इंटीग्रेशन जो हमने टॉपिक्स किए थे उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की थी। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको करा दूं ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए। सब्स्टिट्यूशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई लेंथी टर्म होती है और डायरेक्ट हम उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक इनसाइड द ब्रैकेट है x³ + 5 रेज़ टू पावर 9 और आउटसाइड है 3x² dx। अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। इनसाइड द ब्रैकेट x³ + 9, इसे हम सपोज कर लेते हैं u। अगर ये टर्म हमारे पास u है तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल ऑफ x³ दैट इज 3x², डिफरेंशियल ऑफ x इज dx। 5 का 0 होता है इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 3x² dx आ गया। अब आप सिंपल अगर dx, ये देखिए इसमें क्वेश्चन में यहाँ dx मौजूद है, dx की वैल्यू लेते हैं तो du 3x² इधर आके डिवाइड हो जाएगा। dx इक्वल आ जाएगा du/3x²। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को u का फॉर्मेट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये है x³ + 5 रेज़ टू पावर 9 दैट इज u रेज़ टू पावर 9। 3x² dx, ये देखिए 3x² dx, ये पूरी टर्म इक्वल है du के, तो 3x² dx को हमने du लिख लिया। u रेज़ टू पावर 9 du एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई। n+1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। u रेज़ टू पावर n+1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। क्वेश्चन में u नहीं था, हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था x³ + 5। अब हम अगेन जब जो सब्स्टिट्यूशन था उस तरफ चले जाते हैं। u की प्लेस पे x³ + 5 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 + c, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सब्स्टिट्यूशन हमारे पास। फिर हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कि हमने किया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के लिए फंक्शन की कंडीशन क्या होना चाहिए कि लेट एफ बी अ फंक्शन कंटिन्यूस। फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये नोटेशन फॉर क्लोज इंटरवल ए बी है। अब से ए ऑफ एक्स है आपके पास, फ्रॉम ए टू एक्स कोई भी लिमिट्स हो सकती हैं एफ ऑफ टी डी टी, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, ए डैश ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल भी होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास और एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ जो है क्लोज इंटरवल ए बी पे कैसे डिफाइन होगा, क्लोज इंटरवल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मीनिंग ये होते हैं कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है आप उसे इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेट करने के बाद आप लिमिट्स लगा देते हो और लिमिट्स का रूल ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। अब हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम जो हमने किया कैलकुलस का, सी हमारे पास क्वेश्चन है 4 secant x टेंजेंट x dx, लिमिट जा रही है 0 to π/3, यानी क्लोज इंटरवल a to b की वैल्यूज क्या है 0 से π/3। ये लिमिट तो बाद में अप्लाई होगी, सबसे पहले हमें जो ये फंक्शन दिया गया है इसे हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखिए 4 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में यूज नहीं होगा, आउटसाइड आ जाएगा। बेसिक फंक्शन बन रहा है secant x टेंजेंट x dx। अगर आप लोग के जहन में बेसिक फार्मूले हों जो बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स जो थे उसमें मैंने आपको बताए थे, इंटेग्रल ऑफ secant x टेंजेंट x इक्वल होता है secant x के, तो हमने ये secant x टेंजेंट x का इंटेग्रल लगा लिया। 4 कांस्टेंट है, आउटसाइड रहा secant x। लिमिट अप्लाई हो रही है 0 to π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x आपको नजर आएगा पहले आप π/3 लगाएंगे और फिर 0, यानी 4 इंटू secant π/3 माइनस secant 0। पाई मीन्स 180 डिग्रीज। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं तो पाई की वैल्यू 180 है। 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60। secant 60 आपके पास 2 आ गया, माइनस secant 0 1, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 माइनस 1, ये आपके पास रिजल्ट आ गया 4। अब एक और एग्जांपल हम फंडामेंटल थ्योरम ही की देख लेते हैं। देखिए इसमें लिमिट है फ्रॉम -1 to 3, ये लिमिट है। फंक्शन है 3x² + 1 dx। अब जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 3x², फर्स्ट पार्ट है इसका 3x², 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। x² का इंटीग्रल होगा 2 + 1 दैट इज 3, x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, ये 3 और डिवीजन का 3 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा x³
1 का इंटीग्रल होता है x, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स, लिमिट अप्लाई हो रही है फ्रॉम -1 to 3, ये आपने लिमिट लगा दी। अब लिमिट का वही रूल रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मीन्स कि जहां जहां इस फंक्शन में आपको x नजर आएगा आप 3 लगाओगे, पहले आप एक्स क्यूब पे अप्लाई करोगे, 3 माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे देखिए -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू -1 होल क्यूब प्लस -1, ये सारा आपने सॉल्व किया तो रिजल्ट आपके पास 32 आ गया। एक और फंक्शन है, इसकी लिमिट है 1/2 to 3, फंक्शन है 2 - 1 over x dx। 2 देखिए कांस्टेंट है, 2 आउट रहेगा तो इंटीग्रेशन में 1 dx आएगा, दैट इज x, 2x माइनस 1 over x dx, ये भी बेसिक फार्मूला है, log of x माइनस log of x, लिमिट 3 और 1/2 की है, अपर लिमिट 3 है और लोअर 1/2 है। आप हर x पे अपर लिमिट दैट इज 3 और माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/2 लगाते जाएंगे। जब अपर लगाएंगे तो 3 आएगा हर x पे, माइनस लोअर लगाएंगे तो हर x पे 1/2 आ जाएगा, दैट इज 2 into 3 माइनस log of 3 माइनस लोअर लिमिट 2 into 1/2 माइनस log of 1/2। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लॉग वाली टर्म्स लॉग के साथ सॉल्व हो जाएंगी और जो विदाउट लॉग है दिस एंड दिस, ये सॉल्व होके 5 आ जाएगा। अब से हमारे पास कोई फंक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन ही का है आपके पास कि x क्यूब प्लस 5 है, आप ये जो वैल्यू है x क्यूब प्लस 5 रेज़ टू पावर 9, इसे आप u लगाएंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे 3x² dx, तो सिंपल फार्मूला u रेज़ टू पावर 9 + 1 दैट इज u 10/10 का क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। होपफुली आपको समझ आया होगा।